हाय गाइस। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने ये देख लिया था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम कुछ नया देखने वाले हैं, क्योंकि यार कब तक वही पुराने घिसे पीटे तरीक़ों से आप सॉल्व करते रहोगे। कि यार कब तक आप वही पुराने घिसे पीटे तरीके से सॉल्व करते रहोगे। आज कुछ नया देखते हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीट स्क्वायर बना के कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी तरीके से, ठीक है। अब एक कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है? कंप्लीट स्क्वायर बेसिकली कुछ नहीं होता। जैसे कि अगर मैं लिखूँ 9, तो 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है। तो 9 को हम क्या बोल सकते हैं? तो 9 एक कंप्लीट स्क्वायर है किसका? 3 का। और वहीं पे अगर हम 7 लिखें तो आप देखना, अगर कोई भी हम ऐसे पॉजिटिव इंटीजर लें या फिर 1 लें या फिर 2 या फिर कोई भी आपको ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलेगा जिसको स्क्वायर करने के बाद आपको कितना है? 7 है। तो 7 हमारा बेसिकली क्या नहीं होगा? कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर में बदल के हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब आप दो एग्जांपल देखो यहाँ पे। एक हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दूसरा हमारे पास ये है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में नहीं है। तो मान लो ये भी क्या है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो है ये भी एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो यार, अगर हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो अगर इस फॉर्म में रहा तो हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0। तो मैं क्या करूँगा, इस 9 को जो है इधर लेके जाऊँगा। अब देखो यार, अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ना दे करके अगर ऐसे दिया हो तो मैं क्या इसको थोड़ा सा इजी तरीके से, तो मैं क्या इसको थोड़ा सा आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। देखता हूँ। अब यहाँ भी मेरे पास क्या है, x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूँगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर को इधर रख के ये जो 9 है मेरा, इसको इधर में लेके जाऊँगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, x प्लस 2 होल स्क्वायर, अभी अभी पहले मैंने बताया था कि जो हमारा 9 है वो क्या होता है, हमारा कंप्लीट स्क्वायर होता है। तो कंप्लीट स्क्वायर किसका होता है? 3 का। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, है ना, ठीक। तो अभी अब देखो, ये जो स्क्वायर है दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब यार ये प्लस माइनस 3 कहाँ से आ गया? प्लस माइनस 3 इसलिए आया क्योंकि क्या है, इधर स्क्वायर है और किसी चीज़ को स्क्वायर करने पर हमारे पास अब प्लस माइनस इसलिए आया क्योंकि आप देखो, अगर आप किसी नेगेटिव नंबर को भी स्क्वायर करते हो तब भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव नंबर को स्क्वायर करते हो तभी पॉजिटिव आएगा। इसलिए जो क्या हो सकता है, ये जो हमारा 3 हो सकता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसलिए हमने क्या लिखा कि x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 3, है ना। तो अभी क्या होगा, एक बार हम प्लस 3 लेंगे, दूसरी बार माइनस 3 लेंगे, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे? पहले मैं लेता हूँ 3 की वैल्यू पॉजिटिव 3। अब देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 इधर रहेगा और 2 इधर गया तो -2 क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 हो जाएगा। यानी कि x की जो वैल्यू है मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगेन अगर मैं 3 को -3 ले लेता हूँ तो तब क्या होगा मेरे पास, x प्लस 2 इक्वल टू -3, है कि नहीं। और जब इधर -3 है, जब 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा, -5। तो x की 2 वैल्यू हमने निकालनी, ठीक है। अब पहले आपने क्या सीखा था कि फैक्टराइजेशन मेथड से पहले दो ऐसे जोड़ बनाओ, फिर उनको प्लस माइनस करो, उनको मिलाओ, बहुत ज़्यादा सीधे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको इतना सोचना नहीं पड़ा, ठीक है। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में हो, जैसे कि इस तरीके से, तो आप देख सकते हो कि हम इजीली इसे निकाल पा रहे हैं। तो अगर हम क्या कर सकते हैं कि इस वाली इक्वेशन को भी इस इस फॉर्म में अगर हम ले सकते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, और हम इजीली जो है इनकी वैल्यूज या फिर जो रूट्स हैं वो निकाल सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि इस वाले इक्वेशन को किस तरीके से इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर बना के सॉल्व करना है। अब इसे जानने से पहले एक चीज़ जो हमें ज़रूरत होगी वो है क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर तो सबको पता है ना, क्या आपको नहीं पता? तो चलिए देख लेते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है। कुछ नहीं करना, बस आपको पहले क्या करना है, a का स्क्वायर करना है, देन जोड़ देना है, देन b का स्क्वायर करना है, देन जोड़ देना है, देन 2 इंटू a इंटू बी करना है, ठीक है। सिंपल। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अभी आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, ए जो है वो भी एक स्क्वायर है और बी जो है वो भी स्क्वायर है, ठीक है। ये दोनों स्क्वायर है तभी हम लिख पा रहे हैं क्या ए प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब ये दोनों जो है ये दोनों भी हमारा कॉम्प्लीट स्क्वायर होना पड़ेगा। मान लीजिए मैं अगर ऐसे लिखता हूँ 3x स्क्वायर, तो 3x की स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 3x प्लस मान लीजिए बी कोई भी हो होल स्क्वायर, कि जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब ये जो 3 है यहाँ पे जो मतलब कोफिशिएंट है वो भी हमारा क्या हो कॉम्प्लीट स्क्वायर हो, ठीक है। तो अभी हम बाद में देखेंगे कि इसको भी कैसे कॉम्प्लीट स्क्वायर बनाते हैं, उसके लिए अभी आपको मतलब टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में, है। तो अभी आप देख सकते हो, अगर मुझे इसको कॉम्प्लीट स्क्वायर बनाना है तो x तो मेरे पास स्क्वायर है, इसकी तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे x लिख दूँ प्लस कुछ भी यहाँ पे लिख दूँ तो स्क्वायर करने के बाद मेरे पास x स्क्वायर आएगा। लेकिन ये जो 5 है ये मेरा अभी कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनना है, नहीं बन रहा है। तो इसको कंप्लीट स्क्वायर मैं कैसे बना सकता हूँ, या तो अगर मैं 5 को गैप हो जाएगा, या फिर मैं अगर क्या कर दूँ, ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो तब क्या होगा देखते हैं। 5 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये 5 मिलके 25x स्क्वायर माइनस 30x हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देखो ये जो मेरा टर्म है ये मेरा कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं, ऑब्वियसली किसका कंप्लीट स्क्वायर 5x का। अभी आप देखो अगर 5x को मैं स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा 25 एंड x का हो जाएगा क्या x स्क्वायर ऑब्वियसली। तो ये जो मेरा टर्म है 25x स्क्वायर ये मेरा क्या होगा कॉम्प्लीट स्क्वायर होगा, ठीक है। अभी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 5x होल स्क्वायर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये सेम है, मतलब इसको अगर तोड़ोगे तो सेम ही आएगा। अभी अब देखो इसको अगर मैं वो जो हमने देखा था कि 2ab जो मतलब फैक्टर रहता है उसके फॉर्म में अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो कैसे तोड़ेंगे। 2 तो मतलब कांस्टेंट है वो पहले से रहेगा, और a की जगह पे हमने इस बार हमें मतलब क्या मिल गया 5x, तो 5x। अभी अब देखो कि 2 इंटू अगर 5 में देखता हूँ मैं तो अब मुझे क्या ज़रूरत है, अब बस मुझे b की ज़रूरत है। तो b की जगह पे अब मैं क्या दूंगा, अभी अब देखो तो मेरे पास a स्क्वायर आ गया, 2 इंटू ए, अब हमें b चाहिए। अब b क्या होगा उसको हम कैसे पता लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या था 30x, तो 30x को ही हम इस फॉर्म में तोड़ रहे हैं, मतलब 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10x। तो अब और कितना चाहिए हमारे पास, मतलब और इसको और किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, सॉरी 30 आ जाए, ऑब्वियसली 3। इन दोनों को मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास बन रहा है 30, और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 30x, मतलब इसके बराबर आ जाएगा। तो जो हमारी v की जो वैल्यू हो जाएगी वो पे 3x मतलब 3 हो जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको 3x नहीं देना, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी x दे देंगे तो ये x और x स्क्वायर हो जाएगा तो इसके फॉर्म में नहीं आ जाएगा, वो फिर मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई, लेकिन अब जब b 3 आ गई तो हमारे पास एक 3 स्क्वायर भी रहना चाहिए। तो अब 3 स्क्वायर तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे 3 स्क्वायर को एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, ठीक है। अब यार एक्स्ट्रा जब जोड़ा है तो उसको मतलब माइनस भी तो करना पड़ेगा, माइनस 3 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये जो माइनस थ्री स्क्वायर हो जाए एंड प्लस 3 स्क्वायर है वो हमारा मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सेम ये पे आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या था 10 था इक्वल 0। अभी अब देखो ये जो है ये हमारा क्या है a प्लस नहीं a माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम है आप देख सकते हो ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है माइनस 2 है ए है बी है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इस वाले जो इक्वेशन है मतलब ये जो पार्ट है इसको हम क्या लिख सकते हैं 5x माइनस 3 होल स्क्वायर, और ये मेरा क्या बच जाएगा -3 स्क्वायर मतलब कितना 9 एंड -10 मतलब कितना तो 10 ही रहेगा, ठीक है। अभी ये जो है टर्म हमारा, ठीक है, अभी ये जो है टर्म हमारा ये सेम रहेगा, इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं 3 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा -19 इक्वल 0। अभी पहले जैसे मैंने जब
पहले जैसे मैंने लिखा था एक मतलब कॉम्प्लीट करता, तो उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। सिंपल है, क्या होगा 5x-3 स्क्वायर इधर आ जाएगा, और जो हमारा 19 है वो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है होने वाला है, क्योंकि 5x-3 ये जो 19 है वो हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम सिंपली क्या देंगे कि ये पॉजिटिव है, इधर अगर आ गया तो क्या रूट हो जाएगा +-19, ठीक है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, एक बार जो है पॉजिटिव 19 लेके और दूसरी बार नेगेटिव 19 लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो करते हैं, पहले लेता हूँ मैं इसकी वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। सॉरी, जब पॉजिटिव लूँगा तब क्या होगा, -3 = 19। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम इधर रख के, ये 3 हमारे पास क्या है, इधर नेगेटिव है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो 19 प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, अब इस 5 को जो है इधर हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/5 × 19 + 3। और दूसरा सेम तरीके से सिमिलरली हमारे पास क्या निकल जाएगा, 1/5 - 19 + 3। ये आप करके देखना, ठीक है। तो आपने देखा कि मुझे कोई मतलब पेयर नहीं बनाने पड़े कि मिडिल टर्म को दो नंबर में तोड़ो, फिर उनका प्रोडक्ट निकालो, फिर उनको मिलाओ, वो सब नहीं करना पड़ा। हाँ, सिंपली मैंने क्या किया, इसको a+b या फिर a-b होल स्क्वायर फॉर्म में मैं लेके गया, एंड देन आसानी से जो है मेरा मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो निकल के आ गया। तो आई होप इसको आप समझ में आ गए। अब एक दूसरे एग्जाम्पल से लेके इसको फिर से देखते हैं, ठीक है। तो अगेन हम फिर से एक और एग्जाम्पल में आ गए। तो सबसे पहले जो आपको देखना है, जो आपका स्क्वायर वाला टर्म है, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर मतलब ऑलरेडी बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। अगर नहीं बना हुआ है तो बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे वो आपको खुद को दिमाग लगाना हो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2x² है, ठीक है। तो ये तो मेरे पास कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। अगर यहीं पे यहाँ पे अगर मेरे पास क्या होता 4x² होता, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, 2x का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाता, एन स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब इसको हम a+b होल मतलब होल स्क्वायर देन लिख सकते थे। तो या फिर अगर हमारे पास यहाँ पे 2 नहीं होता, नहीं भी होता, तब भी क्या होता है मेरे पास x स्क्वायर होता, जो कि ऑलरेडी मतलब कॉम्प्लेक्स स्क्वायर है। इसको फिर मुझे कुछ मतलब कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो कंप्लीट क्या है इक्वेशन है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये मेरा पहला टर्म है स्क्वायर वाला टर्म, वो मतलब मेरा कॉम्प्लेक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर मुझे मतलब a+b होल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने में आसानी होगी, ठीक है। लेकिन आप इसको मतलब दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे कि आप 2 से मतलब ये जो पूरा इक्वेशन है इसको डिवाइड कर सकते हो, तब जो ये मेरे पास 2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देन ये मेरा क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा फ्रैक्शन की तरफ ज़्यादा चला जाता है, तो थोड़ा सा मतलब आपको टफ लग सकता है। इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ही करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, 4x² - 2 × 5 10x + 2 × 3 6x। अभी आप देखो कि जो हमारा पहला टर्म है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्क्वायर बन रहा है। कैसे बन रहा है, 2x होल स्क्वायर। तो ये आपकी मतलब पहली कंडीशन है, ठीक है, कि जो पहला टर्म है मतलब x स्क्वायर वाला टर्म है वो सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब हो गया। अब जिसके पास x है, ओनली x, उसको हम क्या बनाएंगे, वो जो हम लिखा था ना 2ab, ये जो टर्म होगा हमारा, तो इसको हम ये जो x है उसको हम इस मतलब फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 हमने दे दिया, a हमारे पास ऑलरेडी है 2x, ठीक है। अभी आप देखो, अभी थोड़ा सा दिमाग ख़राब होने वाला है, ठीक है। अभी 2 × 2x मतलब 4x हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है मेरे पास 10x है। अब 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 10x आ जाए, तो मतलब ऐसे तो कि इंटीजर है नहीं कि 4 को मतलब अगर किससे मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए, कि 4 × 1 4, 4 × 2 8, 4 × 3 12 आ जाएगा। तो अभी मुझे क्या करना होगा, अभी मुझे एक फ्रैक्शन लेना होगा, ठीक है। कैसा फ्रैक्शन, अभी देखो अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5/2, ठीक है, तो देखना अब क्या होगा कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड देन 2 × 5 क्या हो जाएगा मेरे पास 10, और x क्या हो जाएगा 10x। तो इसको करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा 10x ऑब्वियसली, जो कि हमारे लिए मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो 2 तो हमारा कांस्टेंट है, a हमारे पास ये आ जाएगा, एंड b हमें क्या मिल रहा है 5/2।
ओके ग्रेट। अब अब देखो 5/2 तो मतलब कहीं है नहीं, तो इसको हमने एक्स्ट्रा पुट करा, मतलब ये मतलब एक्स्ट्रा हमने इसमें डाल दिया, तो इसको मतलब प्लस करके एक बार माइनस भी करना होगा। तो हमें a मिल गया -2 इंटू ए इंटू बी। अब हमें क्या चाहिए 5/2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये टर्म हमारे पास कहीं भी है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे एक बार फिर से माइनस लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को माइनस करने के बाद 0 आ जाएगा, और इसको जब हम करेंगे ऑब्वियसली आ जाएगा, है ना। अब ये हमारे पास क्या बचा है, एक 6 बचा है, क्या लिख देंगे 0, सिंपल, समझ आएगा आपको। अभी अब देखो ये हमारे पास किस फॉर्म में बन रहा है, 2x स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अभी आप गलती से मतलब ये मत लेना, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -2b ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, ठीक है। आप देखना कि मैंने अब देखो कि चाहे वो a प्लस बी हो एंड a माइनस बी हो, इन दोनों में से b या फिर a किसी के आगे भी माइनस नहीं आता, ठीक है। सिर्फ जो माइनस आता है वो इसके आने से आता है, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, a के जगह पे हमारे पास 2x है, देन b के जगह पे हमारे पास क्या है 5/2 है होल स्क्वायर। तो इतनी बात तो हमने लिख ली, ठीक है। इतनी की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ गई। माइनस क्या है हमारे पास 5 स्क्वायर मतलब 5/2 होल स्क्वायर, तो उसका मतलब क्या होगा 5 स्क्वायर 25 एंड नीचे क्या है 2 स्क्वायर 4 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा एज इट इज़ सेम रहेगा, है कि नहीं। 2x प्लस 5/2 माइनस इसका भी हम जोड़ेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 25 4 इंटू 6 24 इक्वल टू 0, ठीक है। 2x प्लस 5/2 होल स्क्वायर, ये क्या हमारे पास तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये जो 25 एंड 24 है ये मेरा जोड़ के क्या आ जाएगा 49, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी, क्योंकि यहाँ पे मुझे माइनस देना होगा और जब माइनस देना होगा प्लस देना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब ये जो 25 माइनस हो जाएगा, है ना, एंड माइनस प्लस इसको मैंने माइनस करने में क्या आ जाएगा मेरे पास -1 आ जाएगा 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन तो 2x प्लस 5/2 ये हमारा सेम रहेगा, इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4। अब ये देखो कि ये जो 1/4 है ये हमारा किसी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं है, तो आप कहोगे कि है, किसका है हाफ का, कि 1/2 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा ऑब्वियसली 1/4, है कि नहीं, सिंपल। तो लिखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 5/2 इक्वल टू स्क्वायर, इधर से हट गया तो क्या हो जाएगा हमारे पास इसको हम क्या रख सकते हैं 1/2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा +-1/2, ठीक है। अभी फिर से सेम हमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक पॉजिटिव हाफ ले लेंगे और दूसरी बार एक नेगेटिव हाफ ले लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर हमारे पास 2x की वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं, तो पहले हमने ले लिया पॉजिटिव वैल्यू ऑफ हाफ, ठीक है। तो क्या होगा 2x को मैं इधर रखूँगा और जो 5/2 है इसको मैं इधर लेके जाऊँगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास हाफ, ये पॉजिटिव में है, इधर आके क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस हो जाएगा -5/2, ओके ग्रेट। 2x अभी इसको मैं क्या करूँगा एलसीएम ले लूँगा 2 एन क्या हो जाएगा 1 - 5, ठीक है। और 2x इक्वल टू 1 से 5 गया तो क्या हो जाएगा मेरे पास -4 / 2, और 2 से अगर 4 काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अभी x इधर मेरे पास क्या है -2 और ये मतलब मल्टीप्लाई है 2, तो इधर का क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, एंड जो x की वैल्यू है वो हमारे पास एक क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। अब दूसरी वैल्यू की तरफ देखते हैं, इस बार मतलब माइनस हाफ लेके, ठीक है। क्या होगा 2x प्लस 5/2 इक्वल टू -हाफ, अगेन 2x को इधर रखेंगे माइनस हाफ पहले से, ये इधर आ गया तो क्या आ जाएगा मेरे पास -5/2। हाँ आप क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, एक क्या हो जाएगा -1 -5, अभी क्या हो जाएगा हमारे पास -1 एंड -5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -6, और 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और ये जो दो हमारा इस 2 को अगर हम इधर
डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा हमारे पास -3/2। तो आप देख सकते हो कि ए की वैल्यू हमारे पास x = -1 आ गई, एंड जो दूसरी वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई -3/2। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर में बदल के जो है रूट्स निकाल सकते हो। तो मुझे नहीं पता कि मतलब इसको ये जो मेथड है आपको मतलब फैक्टराइजेशन मेथड के मुकाबले ज़्यादा आसान लगा या टफ लगा। ये तो मतलब इंडिविजुअल से मतलब वेरी करेगा, क्योंकि किसी किसी को अच्छा भी लग सकता है, मतलब आसान भी लग सकता है, या किसी को मतलब बुरा मतलब टफ भी लग सकता है कि मतलब इतना यार क्या मतलब कॉम्प्लेक्स स्क्वायर बनाना होता है, उसके बाद इतना सॉल्व करना होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो आसान, ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंग ज़्यादा है ये। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से। तो आई होप इसको ये जो मेथड है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा 4.3 की जो है वो सारी सोल्यूशन में लेके आऊँगा। तो थैंक यू।